एक बारी महात्मा बुद्ध किसी गांव में भिक्षा मांगने के लिए सुबह सुबह गए। तो उनको रास्ते में एक व्यक्ति मिला और उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि आप मुझे बताएं, मैं एक नास्तिक हूँ और मैं कट्टर नास्तिक हूँ, मैं भगवान पे थोड़ा सा विश्वास क्यों नहीं करता, तो आप मुझे बताएं कि भगवान सच में होते हैं या नहीं होते। तो महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया, भगवान, ईश्वर? बोले जी हाँ, होते हैं, उनके बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुम्हें किसने बोल दिया कि ईश्वर नहीं होते, भगवान नहीं होते? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैंने तो सुना था बहुत बड़े ज्ञानी हैं और आप तो नास्तिक हैं, भाई इस अंधविश्वास के वगैरह को नहीं मानते। महात्मा बुद्ध ने कहा कि नहीं, आपने गलत सुना, मैं आस्तिक हूँ और भगवान होते हैं और मैं उसको मानता हूँ। ये बात कहकर महात्मा बुद्ध आगे चल पड़े और वो व्यक्ति वहीं खड़ा रहा। सुबह सुबह का टाइम था, चलते चलते समय बीतता गया, भिक्षा मांगते मांगते गांव के बाहर निकल रहे थे। रास्ते में फिर एक व्यक्ति मिल गया, शाम का टाइम हो चुका था। उस व्यक्ति ने फिर महात्मा बुद्ध से यही प्रश्न किया कि मैं एक बहुत बड़ा आस्तिक हूँ और मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, तो कृपया आप मुझे बताएं कि भगवान होते हैं या नहीं होते, क्योंकि कुछ लोगों का कहना कि नहीं होते और मेरा दावा है या मेरा मानना है कि ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने उनको जवाब दिया कि ईश्वर नहीं होते, भगवान नहीं होता। तो व्यक्ति चौंक गया कि बोले नहीं, कमाल है, मैंने तो सुना था कि आप बहुत बड़े आस्तिक हैं, इसलिए मैं आपके पास ये प्रश्न करने के लिए आ गया, तो आप झूठ बोल रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि नहीं, ईश्वर नहीं होते, भगवान नहीं होते, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका जन्म अपने माँ बाप से हो, आप पैसे कमा रहे हो, अपना जीवन यापन कर अपनी मेहनत से करे, तो भगवान कहाँ हुए? ये बात बोली और आगे चल पड़े। वो व्यक्ति भी चिंता में था, ओढ़े रह गया। अब इन दोनों के बीच में फंस गया एक व्यक्ति जो महात्मा बुद्ध का परम शिष्य था, आनंद, जो महात्मा बुद्ध के साथ था, और सुबह उसने वे विचार सुने थे कि भगवान होते हैं और शाम को वो सुनता कि भगवान नहीं होते हैं। तो उसका चक्कर चक्कर आ गया सर। तो शाम होगी, महात्मा बुद्ध के पास गया कि अब तो पूछ के मानूंगा गुरुजी तय, कि मैं तो चिंता में डाल दिया, एक बार कहूँ भगवान हुआ, एक बार कहूँ भगवान को नहीं होंगे, क्या बात है। जाने लगे, तभी एक दो और व्यक्ति गांव के आए महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए, और भिक्षु आनंद था जो भिक्षु, उसने अपने शब्द रोक लिए और सोचा एक बार इनकी मीटिंग हो जाए, उसके बाद मैं मुलाकात करता हूँ। तो वो आए, उन्होंने पूछा कि महात्मा बुद्ध से, उन्होंने इन दोनों से ही विपरीत सवाल किया और कहा कि मैं ना तो आस्तिक ना मैं आस्तिक ना मैं नास्तिक, भगवान ने मान भी ले हूँ और कई बार मानता भी को ना, मेरा समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, भगवान भाई एक्चुअली में भगवान होते हैं या नहीं होते, मेरे को कोई समाधान दीजिए, मैं क्या करूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा कि नहीं, भगवान नहीं होते। तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि भाई हमने तो सुना था कि आप आस्तिक हैं। तो महात्मा बुद्ध कहते हाँ, भगवान होते हैं। तो ये क्या बात हुई, आप एक बार कहते कि नहीं होते, एक बार कहते कि होते हैं। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अपने ऊपर विश्वास करना ही भगवान है या ईश्वर है, और अन्यथा और बातों का कोई मोल नहीं रह जाता। ये सब बातें कह करके न और वे चले गए। अब आनंद की बारी आ गई। आनंद पाँव पकड़ के बैठ गया महात्मा बुद्ध की और बोला, प्रभु, बड़ा संकट का विषय है, आप मुझे बताएं अब मैं क्या करूं। तो आनंद को कहा महात्मा बुद्ध ने कि बताओ क्या बात होगी। बोले आप सुबह कह रहे थे कि भगवान होते हैं और शाम को कहते कि भगवान नहीं होते, और अब रात होते होते आप कहते हैं कि भगवान होते भी और नहीं भी होते, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाके पढ़ूं। तो महात्मा बुद्ध ने उसका जवाब दिया कि पहली बात तो आनंद, मैंने तुम्हें तो कोई जवाब दिया ही नहीं, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। तो आनंद ने कहा कि मुझे जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मैं भी तो आपके साथ था। सुबह हम भिक्षा मांगने के लिए गए, जब वो व्यक्ति आपसे मिला तब भी मैं आपके साथ था, शाम को भी मैं आपके साथ और अब भी मैं आपके साथ हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा तुमने तो मुझे कोई सवाल नहीं किया था और न ही मैंने तुम्हें कोई जवाब दिया था, तुमने चोरी चुप के बातें सुनी है तो ये तुम्हारी गलत बात है। तो आनंद ने कहा कि नहीं, मेरी गलत नहीं है ये बात, अगर आप बोले और मैं चुप रहूं फिर तो ये पाप होगा। कौन आपको सुनना नहीं चाहता, जब आप बोलेंगे तो सुनने का तो मन होता ही है, तो मैंने भी सुन लिया। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं ठीक है, कोई बात ना। तो आनंद बोलता है फिर कि ठीक है, मैंने पहले नहीं उत्तर मांगा था, लेकिन मैं अब उत्तर चाहता हूँ, मुझे उत्तर दीजिए, ईश्वर होते हैं या नहीं होते। और आपने सुबह क्यों बोला कि ईश्वर नहीं है और शाम को बोल दिया कि ईश्वर होते हैं और रात को बोल रहे हैं कि होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, तो मैं अब क्या करूं। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैंने सुबह उस व्यक्ति को उत्तर दिया था कि ईश्वर नहीं होते, क्यों सॉरी हाँ, ईश्वर होते हैं, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं नास्तिक हूँ, मैं ईश्वर को नहीं मानता। यानी यानी कि उसके जीवन का एक पलड़ा बिल्कुल भारी हो गया था, यानी कि उसका नास्तिक वाला पलड़ा बिल्कुल भारी हो गया था। तो उसको संतुलन में लाने के लिए मैंने कहना पड़ा कि ईश्वर होते हैं, ताकि जीवन का जो उनका संतुलन है बना रहे। इसी तरह से सेम अगर शाम को जो व्यक्ति मिला था उसका कहना था कि मैं एक बहुत बड़ा आस्तिक हूँ और मैं कि भगवान होते हैं या नहीं होते, तो उसको मैंने कहना पड़ा कि भगवान नहीं होते, क्योंकि उसके जीवन का ये वाला जो पलड़ा है या तराजू है ये बिल्कुल भारी हो गया था। इसको संतुलन में लाने के लिए हमने कहना पड़ा कि भगवान नहीं होते।
और शाम को जो व्यक्ति रात को जो व्यक्ति मिला उसको ये बताना जरूरी था कि भगवान होते भी हैं या नहीं होते, क्योंकि वो अपने अंदर खुद ही कंफ्यूज या खुद ही विचलित था कि मैं अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी भगवान पर विश्वास कर लेता हूँ, कभी भगवान पर विश्वास नहीं कर लेता। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब तक हम अपने जीवन को जीना आसान नहीं बना लेते तब तक हमारी जिंदगी में परेशानियां बनी रहेंगी, और हमारा पर्पज ये नहीं होता कि भाई भगवान होते हैं या भगवान नहीं होते। हमारा मेन मोटिव या हमारा पर्पज ये है कि हम अपने जीवन को सुख में कैसे बनाएं। जब तक हमारे जीवन का संतुलन नहीं बना रहेगा तब तक हम अपने जीवन में खुश नहीं रह सकते। ईश्वर होते हैं या ईश्वर नहीं होते, इन बातों पर बहस करने से लाख गुना अच्छा है कि जो जिसकी जिसमें आस्था है उसको मानो। कोई कहता है भगवान नहीं होते तो ठीक है भाई, क्यों नहीं होते। जो कहता है कि ईश्वर है, भगवान है, तो उसको कहो हाँ भाई बिल्कुल है, बस बात खत्म। लेकिन जिसकी जिसके अंदर विश्वास है, जिसका जिसके अंदर श्रद्धा है, उसके ऊपर आप बिलीव करो, विश्वास करो, बाकी अन्यथा इधर उधर की बातों की तरफ ध्यान मत दो। तो महात्मा बुद्ध ने इस छोटी सी विचारधारा के माध्यम से ये समझाया है कि आस्तिक और नास्तिक के बीच कभी भी बहस मत करो, क्योंकि दोनों के विचार तर्कशील मिलेंगे आपको। नास्तिक भी आपको ऐसी ऐसी बातें बता देगा कि आपको लगेगा यार वाक्य में भगवान नहीं होते, लेकिन आस्तिक भी आपको इस तरह के उदाहरण लेके सामने रख देगा कि आपको होगा कि भगवान के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन दोनों ही बातें सच हैं और दोनों ही बातें झूठी हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में बहस करने वाला ही गलत होता है। जो कहता है कि नहीं होते ठीक है नहीं होते, जो कहता है कि होते हैं ठीक है कि होते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू। जय हिंद।